दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा शिकायत करने वाला था। उसे लगता था कि जीवन उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है। वह हर चीज में कमी निकालता, चाहे मौसम हो, काम हो या लोग। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, और यही कारण था कि वह कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। अर्जुन का जीवन बस ऐसे ही चल रहा था, जब एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु को लोग उनकी सरलता और ज्ञान के लिए जानते थे। गांव वाले उनसे मिलने और अपनी समस्याएं साझा करने के लिए उमड़ पड़े। अर्जुन ने सोचा, अगर ये साधु इतने ज्ञानी हैं, तो शायद मेरे सवालों का भी जवाब दे सके। अगले दिन वह साधु के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जीवन मेरे साथ अन्याय कर रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और पूछा, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? अर्जुन ने कहा, मैं सुबह उठता हूं, फिर अपने काम में लग जाता हूं। लेकिन हर दिन मैं अपने संघर्षों और समस्याओं के बारे में सोचता हूं। साधु ने फिर पूछा, और तुम दिन के अंत में क्या करते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं दिन भर की थकान के बारे में सोचता हूं और सो जाता हूं। साधु ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए कभी आभार प्रकट नहीं करते। तुम्हारा मन हमेशा उन चीजों पर केंद्रित रहता है जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि आभार व्यक्त करना सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, धन्यवाद कहने से मेरी समस्याएं कैसे हल होंगी? साधु ने कहा, धन्यवाद केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करते हो, तो तुम उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो जो तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित करती है। साधु ने अर्जुन को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन तक तुम हर सुबह जागने के बाद और हर रात सोने से पहले उन चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो। और यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सचमुच महसूस करना होगा कि तुम आभारी हो। अर्जुन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। पहले दिन उसे मुश्किल हुई। उसने महसूस किया कि वह किसी भी चीज के लिए आभार महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान दिया, उसे एहसास हुआ कि उसकी मां रोज सुबह उसके लिए खाना बनाती थी, उसके पास एक छत थी और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ था। उसने इन बातों के लिए धन्यवाद कहा। हर दिन अर्जुन ने यह अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगे। वह पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस करने लगा। उसके काम में भी सुधार हुआ और लोग उसकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन साधु से मिलने गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके बताए गए अभ्यास का पालन कर रहा हूं और अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन बदल रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ऐसा कैसे हुआ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बदलते हो। तुम अपनी इच्छाओं और शिकायतों की बजाय अपनी उपलब्धियों और सुखों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो, और यही बदलाव तुम्हें वह सब कुछ देता है जो तुम चाहते हो। अर्जुन ने साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। अब वह समझ चुका था कि सफलता का रहस्य कड़ी मेहनत के साथ साथ आभार प्रकट करना भी है। उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और दूसरों को भी इसका महत्व सिखाने लगा। अर्जुन का जीवन साधु की सिखाई राह पर आगे बढ़ने लगा। अब वह हर दिन सुबह उठते ही अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देता था। कभी अपनी मां के बनाए गर्म चाय के लिए, कभी आसमान में चमकते सूरज के लिए, तो कभी ठंडी हवा के स्पर्श के लिए। उसकी आदतें बदलने लगी। पहले जो दिन शिकायतों से शुरू होता था, वह अब आभार के साथ शुरू होने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगा है। जहां पहले उसके सहकर्मी और मित्र उससे कतराते थे, अब वे उससे सलाह मांगने आने लगे। वह पहले जहां समस्याओं में उलझ जाता था, अब उनके समाधान खोजने की ताकत और समझ उसमें आ गई थी। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था। अर्जुन के भीतर भी एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। उसका मन शांत रहने लगा था।
जो बातें पहले उसे परेशान कर देती थीं, अब वही बातें उसे इतना प्रभावित नहीं करती थीं। उसने महसूस किया कि जब वह अपने मन की नकारात्मकता को धन्यवाद से भर देता है तो उसे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। एक दिन अर्जुन को अपने गांव के बाहर के शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत तैयारी और मेहनत की जरूरत थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभव, ज्ञान और मेहनत से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उसने महसूस किया कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि उसकी सकारात्मकता और आभार ने भी उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। वह साधु के शब्दों को फिर से याद करने लगा, आभार व्यक्त करना सफलता की कुंजी है। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अर्जुन ने इसे अपनी आदत बना लिया कि वह हर छोटे बड़े काम के लिए धन्यवाद कहे। चाहे वह सफलता हो या असफलता, वह हर स्थिति में जीवन के पाठ को स्वीकार करने और उसका आभार व्यक्त करने लगा। एक बार अर्जुन अपने गांव लौटा। वह साधु से मिलने के लिए उतावला था। उसने सोचा कि वह अपनी सफलता और अनुभव को साधु के साथ साझा करेगा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि साधु अब वहां नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी थी और अन्य गांवों में ज्ञान बांटने चले गए थे। अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, साधु ने जो सिखाया वह अब तुम्हारे भीतर है। तुम इसे दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हो। उस दिन से अर्जुन ने अपने गांव के लोगों को धन्यवाद की शक्ति के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करने से जीवन बदल सकता है। वह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी परेशानियों को सुनता और उन्हें बताता कि हर स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे देखने की जरूरत है। धीरे धीरे अर्जुन का गांव एक सकारात्मकता का केंद्र बन गया। लोग पहले जहां एक दूसरे की आलोचना करते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने और सराहना करने लगे। गांव में एक नया जोश और ऊर्जा दिखने लगी। अर्जुन को अब समझ में आया कि धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह जीवन को देखने का एक नया नजरिया देता है। उसने महसूस किया कि जितना ज्यादा धन्यवाद वह व्यक्त करता है, उतनी ही ज्यादा सफलता, शांति और संतोष उसके जीवन में आती है। उसकी यह कहानी आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंचने लगी। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। अर्जुन ने साधु से जो सीखा था, उसे अपनी तरह से सरल और प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन का संदेश फैलता गया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि आभार व्यक्त करने की शक्ति न केवल व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज को भी नई दिशा दे सकती है। वह साधु के एक वाक्य को हमेशा याद रखता था, जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। अर्जुन ने गांव में सकारात्मकता की जो मशाल जलाई थी, वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी लोग अर्जुन की शिक्षाओं और अनुभवों की कहानियां सुनने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में बन गई। लोग उसे अपने यहां आमंत्रित करने लगे ताकि वह उन्हें भी जीवन के इस सरल लेकिन गहरे सत्य को समझा सके। एक बार अर्जुन को एक बड़े नगर में आयोजित सभा में बोलने के लिए बुलाया गया। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि वहां नगर के प्रतिष्ठित लोग और युवा उपस्थित थे। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों को सरल शब्दों में साझा किया। उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा सोचता था कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, लेकिन साधु ने मुझे सिखाया कि मेहनत के साथ साथ आभार व्यक्त करना भी जरूरी है। सफलता का बीज तभी अंकुरित होता है जब हम अपने जीवन की हर स्थिति को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। उसने सभा में उपस्थित लोगों को एक छोटा अभ्यास करने को कहा। उसने उन्हें कागज और कलम लेने को कहा और लिखा, आज मैं इन चीजों के लिए आभारी हूं। फिर उनसे कहा कि वे उन चीजों को लिखें जिनके लिए वे धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोचना शुरू किया, उनके चेहरों पर मुस्कान आने लगी। सभा के अंत में एक युवक खड़ा हुआ और बोला, मैंने हमेशा अपने जीवन में केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान दिया, लेकिन आज पहली बार मैंने उन चीजों के बारे में सोचा जो मेरे पास हैं और जो मुझे खुशी देती है। यह अनुभव मेरे लिए जीवन बदलने वाला है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही धन्यवाद की शक्ति है।
यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको जीवन की सुंदरता देखने की नई दृष्टि देता है। उस सभा के बाद अर्जुन की लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग उसे धन्यवाद का संदेशवाहक कहने लगे। लेकिन अर्जुन को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह कुछ विशेष कर रहा है। उसने इसे अपना जीवन उद्देश्य मान लिया था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग शिकायतों और असंतोष से घिरे रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने और सराहना करने में विश्वास करते थे। गांव में एक नई ऊर्जा और समृद्धि आ गई थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह उस साधु को खोजे जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। उसने गांव-गांव जाकर साधु के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उनकी जानकारी नहीं दे सका। अंत में एक जंगल में उसे एक वृद्ध साधु मिला जो ध्यान में बैठा हुआ था। अर्जुन ने साधु के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरा जीवन बदला, बल्कि मेरे गांव और बहुत से लोगों के जीवन को भी सकारात्मक दिशा दी। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या धन्यवाद कहने का कोई अंत है? क्या यह कभी पूरा हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन्यवाद केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। जब तुम इसे पूरी तरह अपनाते हो तो यह अनंत हो जाता है। जैसे जीवन में हवा का प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही आभार का प्रवाह भी कभी समाप्त नहीं होता। यह तुम्हें हर क्षण सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। अर्जुन ने साधु की बातों को समझा और उन्हें प्रणाम कर लौट आया। अब उसका जीवन पूरी तरह समर्पित हो चुका था दूसरों को धन्यवाद की शक्ति सिखाने के लिए। उसने अपने अनुभवों और कहानियों को लिखना शुरू किया और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए नई नई विधियां अपनाई। उसके शब्दों ने हजारों, लाखों लोगों के जीवन को छुआ। उसने यह सिखाया कि जब आप जीवन को धन्यवाद के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो आपकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और अवसर बढ़े। उसने यह साबित कर दिया कि जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। न केवल एक विचार है, बल्कि यह जीवन जीने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अर्जुन का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण बन गया कि धन्यवाद न केवल हमारे दिलों को भरता है, बल्कि हमारे सपनों को भी साकार करता है। वह साधु के वचनों को अपनी अंतिम सांस तक याद रखता रहा और दूसरों को प्रेरित करता रहा कि जीवन में आभार ही सच्ची सफलता की कुंजी है।